हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पर। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की जो हमारी चैप्टर चल रही थी, जिसका नाम था हमारा चैप्टर नंबर ग्राफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जिसमें हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट एंड फाइनल क्लास आपकी किस सिलेबस की। ओके, तो देखिएगा आपकी 13.2 जिसमें कि आपको प्लॉट करने क्या ग्राफ। अब आप बोलोगे 13.2 कौन सी भैया, तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक और अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। अगर पुरानी बुक है तो देखिएगा ध्यान से, एक्सरसाइज नंबर अगर पुरानी बुक है तो 15.3 निकाल दीजिए और अगर नई बुक है तो 13.2 निकाल दीजिए। ओके, नई बुक है तो 13.2 और पुरानी बुक है तो 15.3। ओके, हाँ जी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियोस हो चुकी है उसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करता हूं विदाउट एनी देरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल से सिंपल से सोबर से क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना है, मामला इसका सेटल करना है। मात्र 2 क्वेश्चन और मात्र क्वेश्चन में आपका मामला सेट। ड्रॉ अ ग्राफ और द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन एक्सिस। अब स्केल क्या होता है? स्केल मतलब जितने का गैप डिफाइंड, जो भी गैप आप ले रहे हो दैट इज कॉल्ड आपका स्केल। तो पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल दिए हुए ऊपर और कॉस्ट ऑफ एप्पल दी हुई नीचे। ओके, नो समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इतना आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ एप्पल। हाँ जी, तो देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट का ए ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल ए ही है। हाँ जी, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अपलोड करेंगे अपन ऐसे। ये आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे यहाँ लिख दोगे 0, यहाँ लिख दोगे x और यहाँ लिख दोगे y। एक्स एक्सिस कौन है? जो ऊपर वाला जो टेबल, जो टेबल में आपको देखो ऐसे टेबल है, तो जो आपका ये टेबल में जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है x को, जो नीचे वाला ब्लॉक करता है रिप्रेजेंट y को। याद रखना है हमेशा, जो भी आपकी टेबल रहेगी ग्राफ पेपर में, तो जो ऊपर ब्लॉक होता है वो x को डिफाइन करता है और नीचे ब्लॉक वाला आपको y को डिफाइन करता है। ओके, तो देखो x और y का डेटा देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान है। तो x वाले पे इधर आएगा 1 2 3 4 5 और ये क्या है? नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट, कॉस्ट इन रुपया, ठीक है। अब कॉस्ट इन रुपया कितना है? 5 10 15। तो देखो जो स्केल दिया है वो ले लो, 5 10 15 20 25 और भी है क्या? तो आगे 30 तक ले लो, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब देखो जी, बिल्कुल मामला सेट करना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेट है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट एप्पल है, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी? तो 5 रुपया। कितनी है? 5 रुपया। तो देखो एक की कॉस्ट कितनी? तो दोनों जहां मिलेंगे 5 रुपया, ठीक। तो देखो कोऑर्डिनेट लिख दो 1,5 लिख दिया, कोई दिक्कत। 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी? 10 रुपया। 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी? 10 रुपया। तो देखो 2 एप्पल की कॉस्ट 2 2 10। 3 एप्पल की कॉस्ट कितनी? तो 15, ठीक है। 4 एप्पल की कॉस्ट कितनी? तो 20 और 5 एप्पल की 25, ठीक है। अब देखो जी, इसको मिला दो, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला। अब देखो ये आपको तो टेढ़ी मेढ़ी गई है लाइन, तो देखो मैं दूर से देखता हूं इस क्वेश्चन को और बिल्कुल जी आपने थोड़ी सी अगर टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ बनाया कहां पर? इधर। कहां बनाया हमने? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो होगा भी सही, क्योंकि अपन बना कर रहे हैं बोर्ड पर। कहां बना रहे? बोर्ड पे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो 20 वाली लाइन यहाँ आ रही है, तो हमने थोड़ा सा
यस यस, अब तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, थोड़ा दूर से वापस देख लेते हैं। तो देखो, आपने देखना है जब आप ग्राफ में मिलाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। और अब लिख देंगे भैया एक्स एक्सिस पे कौन है, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ एप्पल, वाई एक्सिस को कर रहा है आपके कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो लिख देंगे स्केल, पहले लिखेंगे स्केल। स्केल स्केल क्या लिखेंगे, देखो आपने यहाँ पर कितने कितने गैप लिया, तो एक्स एक्सिस पे कितना गैप लिया, तो एक ब्लॉक या फिर एक यूनिट बराबर 2 एप्पल या 1 एप्पल है। हाँ जी, ओके जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, कोई समस्या है तो बोलो जी। हाँ, तो देखो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल, तो लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस तो लिखेंगे 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 एप्पल। उसी प्रकार y एक्सिस पर 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 5 रुपया। 5-5 रुपया गैप इधर ले रहे हैं और एक एक का इधर गैप ले रहे हैं, मामला सेट और क्वेश्चन आपका खत्म। ओके, हाँ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल और 1 यूनिट इक्वल्स टू, ब्लॉक बोलो यूनिट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। अब यहाँ लिख देंगे x पर तो ये है और y पर ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी आता है इसका, और इसका भी क्या है क्वेश्चन बी का, वो का वही क्वेश्चन, वो के वही क्वेश्चन, वो के वही क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, ब्लॉक की जगह यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ मिटा दो इसको। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वापस ये पूछ रहा है कि भैया ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद में कुछ उसने नीचे क्वेश्चन भी दिए हुए, तो भैया उनके आंसर देने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ की प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। मिटा दे, यस, हाँ जी। क्वेश्चन बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल क्या कहता है, ध्यान से देखना है। आपने दिया हुआ डेटा, एक ऊपर तो दिया हुआ है टाइम और नीचे दिया हुआ है डिस्टेंस। यस, देखो हाँ, तो लिख देंगे यहां पर 0, यहां लिख देंगे 6 7 8 9, 9 तक है। हाँ भैया 9 तक ही है, 6 7 8 और ये 9, AM 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 AM। ठीक है, और इधर दिया हुआ है देखो कितने कितने गैप दिया, 40 80 120 160। तो गैप अपने हिसाब से ले सकते हैं अपन, नो इश्यू, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 10-10 का गैप लो, 20-20 का गैप लो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो देखो यहां लेंगे अपन 10-10 का ले लो, जिससे थोड़ा सही रहेगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अब देखो आपको तो बहुत ऊपर तक निकल जाएगा। 100 के बाद में 6 ब्लॉक और आएंगे, तो देखो देख लेते हैं एक बार। 100 के बाद में 110 120 और थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, और 100, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। 120 को 130। अभी देखो ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो देखो अपन ने यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 20-20 गैप भी ले सकते हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आपके इसके आपकी चॉइस है। देखो मैंने आपको लेके दिखा दिया कि भैया 10 का भी गैप ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो। अब बहुत से बोले नहीं मतलब 40-40 का गैप लूं, भैया 40 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 20 एकदम से जंप लगाए तो यहाँ लगा दिया मैंने किंग, क्या लगा दिया मैंने, किंग। ठीक है, 40 20 के बाद 40 60 80 100 120, 120 के बाद में क्या आएगा 140 160 और ये मामला सेट। ये x है,
ये y है और ये x है, और ये हो जाएगा, ये क्या है आपके किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। लिख देंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहां लिख देंगे अपन टाइम इन आवर। ठीक है, ओके, नो समस्या। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 6 o'clock पर आपकी कितने किलोमीटर चल रहे हैं, तो 40 किलोमीटर। 6 o'clock पर 40, 6 o'clock पर 40, ओके। नेक्स्ट 7 o'clock पर 80, 7 o'clock पर 80, 7 o'clock पर 80, 8 o'clock पर कितना, 8 o'clock पर 120, एकदम से बूस्ट हो रहा है मामला, ये 120, और 9 o'clock पर 160। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दो, 6 o'clock पर 40, 7 o'clock पर 80, 8 o'clock पर 100, 120, सॉरी 100 नहीं है 120, और 9 o'clock पर 160। ओके, अब देखो लाइन मिलाओ, इसको मिलाओ इससे, इसको मिलाओ इससे, और इसको मिलाओ इससे। ठीक है, अब इसमें जो स्केल लिया है हमने, तो लिखेंगे स्केल। स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्केल का वेट होता है, तो विदाउट स्केल के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आर। ठीक है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे को ये बताना है कि 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो लिखेंगे द डिस्टेंस, तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, इसका फर्स्ट है ना, यस, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें अपन, 7:30 मतलब बीचों बीच, तो बीचों बीच बढ़ेंगे अपन यहां से, तो देखो बीचों बीच ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये ऐसे, तो कितना आएगा यहां पर 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यस। तो लिख देंगे द डिस्टेंस travel between 7:30 AM to 8 AM is equals to 100 किलोमीटर। अब देखो 100 किलोमीटर तो यहाँ है, अब मेरी बात सुनो, उसने एग्जैक्टली आपका जो डेटा कवर किया होगा वो कितना होगा, तो ध्यान से देखें, अगर वो 8 बजे होता, 8 बजे से लेकर 7, 7:30 से 8 के बीच में, तो देखो 7:30 से 8 के बीच में कितना डिस्टेंस करेगा, तो देखो यहाँ पर है वो 7:30 बजे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो ये कितना है 100, ये कितना है 120, तो देखो 120 माइनस 100, तो लिख देंगे 20 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे में कितना किलोमीटर चल पा रहा है आपका, 20 किलोमीटर। मामला सेट, क्वेश्चन खत्म और आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने बोला है, हाँ जी, व्हेन, ये बोला है कि भैया, ये बोल रहा है व्हाट टाइम व्हेन द कार कवर द डिस्टेंस 100 किलोमीटर इट स्टार्ट, मतलब वो समय बताना है जब आपके 100 किलोमीटर आपके कवर कर लिया। तो 100 किलोमीटर कब हो रहा है भैया, 7:30 बजे, 7:30 बजे। तो लिखेंगे 100, तो लिखेंगे इसकी लैंग्वेज क्या, टाइम व्हेन कार कवर 100 किलोमीटर इज 7:30 AM। मामला सेट, क्वेश्चन खत्म और ये आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी आपका खत्म और मामला आपका सेट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी आती है और हमें थर्ड वाला क्वेश्चन भी करना ही पड़ेगा। ओके, हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसका? सेकंड का, फर्स्ट का थर्ड करते हैं और मामला क्वेश्चन का ये भी खत्म करते हैं। हाँ जी, अब देखो जी, आपका क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, मिटा दें? यस, ओके, मिटा देते हैं इसको भी। और इसके बाद में आती है बारी सी वाली की। इसका पार्ट सी, वो भी ऐसा का ऐसा ही ग्राफ है, तो उसमें भी दिक्कत लेनी नहीं। मिटा दें इसको भी। चलो, सी वाला क्वेश्चन क्या है? डू द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर उसके बाद में आपको बोला 250 रुपए पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। फिर उसने बोल रहा है कि भैया टू गेट अ 280 पर ईयर व्हाट शुड बी डिपॉजिट। अब देखो जी, हमें करना है क्वेश्चन नंबर सी। तो सी फॉर केट, ओके। अब देखो, ये एक्स पर लिख दो और ये वाई पर लिख दो, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, अब देखो, एक साइड लिखो डिपॉजिट, एक साइड लिखोगे आप सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब देखो जी, यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे आपका 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। यस, 5 भी है क्या? हाँ जी, डिपॉजिट, रुपया, सॉरी डिपॉजिट, यस, इन रुपी। अब देखो यहां गैप क्या लेना, अब गैप में देख लो ध्यान से, और एकदम से आपका 80 आ रहा है तो आप किंक लगा दो, और इधर भी किंक लगा दो, क्योंकि इधर भी 1000 आ रहा है और इधर भी एकदम से आ रहा है। ठीक है, नो समस्या। अब देखो यहां लिखेंगे अपन 80, 160, 240, 320 और 400। ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गैप आप ध्यान से ले लेना वहां पर, क्योंकि ग्राफ प्लॉट में आप बनाते ही हो, आराम से आता ही आपको। तो पहला क्वेश्चन है 1000 पर कितना? तो 80। 1000 पर कितना? 80। तो भैया 80, 1000 कोमा 80। ठीक, नो समस्या। नेक्स्ट क्या है आपका 2000 पे 160। तो देखो ये ऐसे ऐसे, अब इसका ऐसे ऐसे, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 3000 पे 240, ठीक है, 4000 पे 320, 4000 पे 320, और 5000 पे 400। मतलब ये ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा बन रहा है कि मैं पूछो नहीं, है ना। थोड़ा सा लाइन वाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिसलिए थोड़ा सा मैनेज करें। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया जाए। 4000 पे, सॉरी 5000 पे 400। चल ओके, अब इसको मिलाएंगे अपन। अब इसको मिलाएंगे तो पहला जो क्वेश्चन, आप देखो इसको मिलाएंगे अपन ऐसे, तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, है ना, और इसको इससे मिलाया। ओके, अब देखो जी, ये क्या यहां से पास हो रही है क्या ओरिजिन से? तो बस पहला क्वेश्चन ही क्या है? यस, पहला क्वेश्चन ही क्या है? तो भैया पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, तो लिख देंगे यस, यस इट passes थ्रू origin। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है?
सेकंड क्वेश्चन है 2500 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो 2500 कहाँ आएगा, तो देखो 3000 और 4000 2000 3000 के बीच में आया। तो बिल्कुल इनका सेंटर वैल्यू, इन दोनों का सेंटर क्या होता है, देखो इन दोनों का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच। तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच में गैप ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो 180 200 220 और 240। ओके, अब इसका बीचों बीच मतलब ये और ठीक है। हाँ, अब यहां कितना आ रहा है, तो देखो भैया 200, तो 2500 200 तो लिख देंगे क्या, हाँ जी, 42500 अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब 280 280 पर कितना अमाउंट आएगा। 280 अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका जो डेटा हो क्या होगा, तो बिल्कुल 260 280 300, तो बिल्कुल ये इधर जाना है और बिल्कुल कितना है 3500, कितना है 3500, तो लिख देंगे 3500 पर आपका जो इंटरेस्ट होगा तो 4280 रुपया 4280 इंटरेस्ट पर कितना, इंटरेस्ट पर ईयर द अमाउंट पर ईयर अमाउंट डिपॉजिट 3500। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। अब क्या हमने स्केल लिखा, तो आप बोलोगे स्केल तो लिखा ही नहीं, तो स्केल लिखेंगे SCALE, ये स्केल लिखेंगे अपन। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000, ठीक। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 80 रुपया, ठीक है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान से सिंपल से क्वेश्चन है और आपने इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, और इसको तो डॉटेड में टंग 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 इधर मिलाना भूल गए हम, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ओके, हाँ जी, बिल्कुल ये आंसर है और मामला सेट है और ये आपका आंसर आ गया। जो हमारे क्वेश्चन थे आपके उनके अकॉर्डिंग हमने बना दिए और ये क्वेश्चन खत्म कर दिए। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर सी के बाद आती है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बड़े ही छोटे से नन्हे से मुन्ने से क्वेश्चन हैं और इनको हम खत्म करेंगे बिल्कुल तरीके से। ओके, और 2 क्वेश्चन और मामला सेट और ये चैप्टर आपकी खत्म, बुक खत्म, मामला सेट, और फिर आप अच्छा स्कोर करके आए और फिर नाम बताएं कि फिर हमारा इतना इतना स्कोर हुआ है। मिटा दें, मिटा देते हैं, चलो जी। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। अब तो आपको बिल्कुल भेजे में घुस गए होंगे कि भैया ऐसे हो रहा है मामला, मिटा दें, यस। अब पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, कि बड़ा ही टिंगा सा क्वेश्चन दिया है और टिंगे से क्वेश्चन ने बिल्कुल मामला सेट किया है। तो दिया है क्या, पूछा है इज इट लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। आज तो लीनियर ग्राफ है या नहीं, तो सेकंड का फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं। एक साइड लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, लिख देते हैं यहां पर ऐसे 0, ये x, ये y, यहां लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर। और क्या है, क्या है आपका, तो 1 2 3 या 6 तक है, तो साइड ऑफ
स्क्वायर। अब देखो काउंट लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, और इधर क्या दिया हुआ है देखो 8 और कहा था 24 तक है। तो देखो आपका टेबल ले लो, सबसे बेस्ट 2 का ले लो या 4 का ले लो। 4 8 12 16 20 24 और क्या है आपका 28। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जी बिल्कुल सेट करना है पहला 1। अब ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अगर साइड 1 है, सॉरी साइड 2 है, तो आपका पेरीमीटर कितना है, तो बोलोगे 2 4। 4 है कि 8 है? यस 8 है, तो लिख देंगे 2,8 है यार, 4 नहीं है, 8। तो 2,8, ठीक है। सेकंड है, अगर साइड 3 है तो आपका पेरीमीटर कितना होगा, 12। तो लिख देंगे 3,12। 4 अगर साइड है तो कितने, 14। अब यहां देखना है 12 और 14 16 में कितना गैप है, तो यहां बीचों बीच आएगा क्या, 14। तो देखो यस, हाँ जी बिल्कुल जी। और यहां लिख देंगे 4,14। यस 5 है और 3.5 था, हमने तो 4 देख लिया। 3.5 था, 3 के बाद 3.5 है, तो 3 और 3.5 यहाँ का आएगा, यहाँ आएगा 3.5। तो यहां से चलो टिक यहाँ आएगा भैया, यहाँ लिखेंगे 3.5,14, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 5 पर 20। 5 पर कितना है 20 और 6 पर है 24। 6 पर है 24। ये गलती होती है और बिल्कुल गलती हो जाती है और मामला बिल्कुल सेट हो जाता है। ये मिला, ये मिला और ये मिला और ये मिला। अब देखो ये ग्राफ क्या लीनियर है, तो भैया ये लीनियर है क्या, तो भाई बिल्कुल जी ये लीनियर है, क्योंकि आपके यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से 2 पर 8 ठीक है, 4 पर 12 ठीक है, 3.5 पर 14, 3.5 पर 14। और देखो मैं दूर से विजिबल करता हूं तो मेरे को लगेगा कि थोड़ा डेटा ऊपर नीचे है और बिल्कुल मामला सेट है और बिल्कुल तरीके से हमने किया है। ओके हाँ जी, तो बिल्कुल ये इसी प्रकार से होगा, तो लीनियर जाएगा, क्या जाएगा लीनियर, सीधा है। तो लिखेंगे यस, तो इसके लिखते हैं स्केल ऑन एक्स एक्सिस बराबर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखें वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और पहले का आंसर यस, इट इज लीनियर, LINEAR, लीनियर ग्राफ। यस इट इज लीनियर ग्राफ। ओके यस, क्वेश्चन नेक्स्ट, मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है सब बोल सकते हैं अपन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन, है ना। चलो जी, चलो चलो चलो। हाँ, नीचे का डेटा थोड़ा सा वही रहेगा, ऊपर का डेटा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ, मिटा दें। चलो जी चलो, मिटा रहा हूं मैं इसको, चलो ये मिटा दिया, अब ये मिटा दिया थोड़ा सा,
हाँ जी, ये मिटा देंगे और x एक्सिस 1 यूनिट ये मिटा देते हैं। बाकी स्केल तो आपका वही रहेगा, सॉरी स्केल वही क्या, लैंग्वेज तो ये रहेगी है ना। चलो जी, लो मिटा ही देते हैं यार। आप भी कहोगे कहाँ कुचड़ कुचड़ कर रहे हो, है सेकंड का सेकंड। चलो ये x है और ये y है, ये 0 है। अब देखो 1 2 2 3 4 5 6 ओके यस। उसके बाद में आपको बोला है इधर 4 8 12 12 के बाद 24 24 के बाद में 24 के बाद में 12 24 तो नहीं आएगा, 16 20 24 28 32 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये आएगा 36 ओके नो इश्यू। हाँ इधर क्या है, एरिया इन सेंटीमीटर, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, यस लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ अब देखो जी, पहले 2 अगर साइड है तो एरिया कितना होगा, तो 4, क्या होगा 4, ठीक है 2,4। अगर 3 साइड है तो 9 होगा, तो 9 का मिलेगा देखो 8 के जस्ट बाद, देखो 8 के बाद में 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, फिर 12 होता है ना। तो देखो बिल्कुल यही मिलेगा, ठीक है। तो 3,9। अब 4 पर कितना मिलेगा 16, तो नॉर्मल सी बात है 4 पर 16, ठीक है। फिर 5 पर कितना मिलेगा 25, 25 मिलेगा यहाँ, 25 26 27 फिर 28 आता है। तो देखो 5 25, 6 पर कितना मिलेगा 36, तो 6 पर मिलेगा 36। अब इसको मिलाओ, अब इसको मिलाओ, और ये पूछा इज इट लीनियर, तो देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे है ना, तो क्या लीनियर है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट लीनियर ग्राफ, ओके नो। स्केल लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ओके हाँ जी। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ एरिया है इसलिए स्क्वायर आएगा और इसका मामला सेट होगा, ओके हाँ जी ओके यस। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका सिलेबस एक्सरसाइज सब खत्म। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, कोई समस्या है तो बोलें। अदरवाइज मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, अच्छा स्कोर करें आप, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, यस।